बेटा आज चैप्टर में आगे कंटिन्यू होगा हमारे पास रोटेटिंग पुली, ठीक है ना। इसके कुछ क्वेश्चन देखेंगे, कॉन्सेप्ट है नया, तो उसके कुछ सवाल देखते हैं। पढ़ा आपने रखा ही है बेटा, जो फॉर्मूले आप यहाँ पे यूज करने वाले हैं आपने पढ़ा ही हुआ है। टाउ इज इक्वल टू होता है बेटा कितना, आई अल्फा, और आपने पढ़ा हुआ है कि ए इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, आर अल्फा, ठीक है ना। ए इक्वल कितना बेटा, आर अल्फा, और आपने ये पढ़ा हुआ है कि टॉर्क होता है बेटा आर आर इंटू एफ। टॉर्क क्या बेटा, आर इंटू एफ। ये तीन फॉर्मूले नए आपको मिलेंगे इन सवालों में। देखिए खास बात क्या है, अभी तक आप जो सवाल पढ़ रहे थे वहां पे जो पुली थी वो मासलेस थी। यहाँ पे पुली के पास क्या बेटा, मास भी है और वो अपने एक्सेस पे घूमेगी भी, ठीक है ना। तो बस ये आपको फाइंड करना है। तो देखते हैं बेटा क्या होगा, स्टार्ट करेंगे। एक आधा बच्चे पढ़ेंगे, ट्राई करें, फिर मैं करता हूँ बेटा। एक बार सब पढ़ लो एक बार। तो बेटा जहां तक आप लोगों ने ट्राई करा होगा, अब जिसका आंसर आ गया बहुत ही अच्छी बात है, वेरी गुड, बढ़िया पढ़ रहे हैं। जिनका आंसर नहीं आया वो सीख लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। देखो बेटा क्या होगा, अभी कहता है अ फिक्स्ड पुली ऑफ रेडियस, आपको उसका रेडियस दिया हुआ है, हम यहाँ पे आर मान रहे हैं रेडियस, ठीक है। एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.32 kg मीटर स्क्वायर, आपको दे दिया है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। क्या दिया हुआ है, 0.32 kg मीटर स्क्वायर। अबाउट इट्स एक्सल हैज अ मासलेस कॉर्ड wrapped around its rim if 2 kg मास, बेटा ये मास 2 kg का है, नीचे लग गया इसमें फोर्स क्या आ गया, नीचे लगा mg फोर्स, ऊपर इसमें क्या आ गई बेटा, टेंशन आ गई, ठीक है। द पुली कैन रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस विदाउट एनी फ्रिक्शन, जो पुली है वो अपने ही एक्सिस पे घूमेगी विदाउट फ्रिक्शन के, ठीक है। बहुत अच्छी बात, शाबाश, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ द मास, देखिए पहले जो जो इक्वेशन बन सकती है वो बना लीजिए, है ना। अब इक्वेशन क्या बनेगी सबको मालूम ही है, यहाँ पे कितना होगा भाई साहब, mg माइनस टेंशन बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, ये बनी पहली इक्वेशन। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इस मास की टेंडेंसी क्या होगी, नीचे आने की होगी, तो इसलिए ए कहाँ पर आएगा, डाउनवर्ड आएगा, तो mg फोर्स बड़ा किससे होगा, टेंशन से बड़ा होगा, तो क्या बोलेंगे बेटा, mg माइनस टेंशन बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन बोलेंगे, ठीक है। अब हमको पता है टेंशन निकालनी है, तो हम जानते हैं कि टाउ टाउ होता है बेटा आर इंटू एफ। टाउ क्या होता है, आर इंटू एफ। अब आर क्या बेटा, आर तो आपको आर दे रखा है, एफ क्या, फोर्स, कौन सा फोर्स लग रहा है इस पे, जो ये टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है, ये कौन सा फोर्स है, टेंशन तो है, टेंशन बोल देंगे। अब ये टाउ का एक फॉर्मूला और होता है बेटा, आई इंटू अल्फा, अभी लिखा था मैंने कुछ देर पहले, कितना हो गया, आई इंटू अल्फा। तो यहां से क्या बोल सकता हूं मैं कि टेंशन कितनी हो गई बेटा, आई अल्फा अपॉन आर। अभी सबने एक फॉर्मूला और सीखा हुआ है कि ए इज इक्वल टू क्या होता है, आर अल्फा, जहां पे कि अल्फा है क्या, अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा क्या है बेटा, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, जो अल्फा है उसकी वैल्यू क्या होगी, आई अपॉन में आर, यहाँ कितना होगा बेटा, ए बाई आर। अल्फा कितना आएगा यहाँ से अल्फा आ जाएगा कितना बेटा, ए बाई आर। तो क्या होगी टेंशन, आई ए अपॉन में आर का स्क्वायर, ये होगी सेकंड इक्वेशन। इसको पुट कर दो फर्स्ट में, तो अभी क्या बनेगा बेटा, एम जी माइनस आई ए अपॉन में आर का स्क्वायर इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसको अब हम यहां लिया करेंगे ऐड, तो क्या बन जाएगा, एम जी बराबर एम ए प्लस आई ए बाई आर का स्क्वायर। अभी कितना हुआ, एम जी बराबर एम ए कितना बेटा, आई ए, अच्छा यहाँ सबसे आप ए कॉमन लो, यहाँ से आप ए क्या करो बेटा, कॉमन ले लो। जैसे आपने ए कॉमन लिया क्या बचा, एम प्लस आई बाई आर का स्क्वायर। क्लियर है बात, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहां से मुझे ए की वैल्यू क्या मिल गई, ए की वैल्यू मिल गई मुझे एम जी अपॉन में ए एम प्लस आई बाई आर का स्क्वायर।
अब मैं आपसे कहूंगा कि आप इस केसेस के लिए इसको एज अ फॉर्मूला याद कर लीजिए। आप इस केसेस के लिए इसको एज अ फॉर्मूला याद कर लीजिए, ठीक है ना। अब वैल्यू पुट करते हैं बेटा। ए, ये मास कितना है 2 kg का, जी कितना है 10, फिर से सॉरी 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 यहाँ पे ए इक्वल्स टू ए तो आएगा नहीं ना, ए नहीं आएगा। फिर एम कितना बेटा 2 प्लस आई कितना बेटा, आई दिया आपको, क्या दिया हुआ है 0.32 अपॉन में आर का स्क्वायर, अपॉन में आर का स्क्वायर। बेटा आर कितना है 20 सेंटीमीटर, कितना आ रहा है बेटा 20 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब 20 इंटू 20, चेंज कर दो मीटर में, तो ऊपर आ गया 100 गुणा 100, ठीक है। तो अब ये ए कितना आ गया, ये आ गया 20 अपॉन में, देखो ये 400 आया, चलो अब इस थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं पहले, इसको इंटू करा तो ये आ गया 32 इंटू 100 अपॉन में 400, इससे इससे पूरा कैंसिल हुआ बेटा, तो ए कितना आ गया 20 अपॉन में 2 प्लस 4 से गया 8 आ गया 8, ये कितना आ गया 20 अपॉन में 10, तो कितना आ गया बेटा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो आपका आया एक्सप्रेशन कितना आ गया बेटा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे सिंपल सी बात ध्यान रखनी है, एक तो ब्लॉक से बनेगी इक्वेशन टेंशन की वजह से, ठीक है, एक बनेगी टॉर्क इक्वेशन, ठीक। तो ऐसे केसेस के लिए आप चाहें तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर सकते हैं, ठीक है। प्लीज लिख लीजिए इसको। देखिए सवाल दूसरा आ गया है, शायद सवाल थोड़ा दिख रहा है आपको, सवाल दिख रहा है। अब यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आप चाहें तो पॉज करें वीडियो को और क्वेश्चन ट्राई कर लें, काम यही होता है, पहला काम तो यही है, ये खुद ट्राई करें, नहीं हुआ तो फिर वीडियो देखें। देखिए पहला काम अब क्या करेंगे, फिर से वही कैसे बेटा, यहाँ पे एक मास है, आपको लिखा हुआ है यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास, डिस्क का मास है 2.4 kg, 2.4 kg डिस्क का मास है, रेडियस डिस्क का कितना है बेटा 20 सेंटीमीटर, कितना है बेटा 20 सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन अ फिक्स्ड एक्सल अ ब्लॉक ऑफ मास, ये ब्लॉक का मास है बेटा 1.2 kg, कितना बेटा 1.2 kg, hang from massless cord which is wrapped around the rim of disc, the tension in the cord is, आपको टेंशन निकालनी है बेटा, फिर से वही बात है, यह मास है, ये नीचे को आया। अच्छा पिछले क्वेश्चन में ना आपको डिस्क के इनर्शिया की जरूरत पड़ी नहीं, क्यों नहीं पड़ी जरूरत आपको बता दूंगा, क्योंकि यहाँ आपको ऑलरेडी, यहाँ आपको पहले से ही इनर्शिया की डायरेक्ट वैल्यू दी हुई थी, ठीक है। अभी यहाँ पे ना वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ आपको क्या क्या दे दिया है, मास दे दिया है, हमको पता ही बेटा डिस्क का इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr स्क्वायर, क्या होता है बेटा हाफ mr स्क्वायर। चलिए ट्राई करते हैं सवाल को, 1.2 g, इसका मतलब 1.2 इंटू 10, इसका मतलब कि 12 न्यूटन का क्या है बेटा फोर्स आ गया, ठीक है। क्या आ गया बेटा फोर्स, कितने का बेटा 12 न्यूटन का, ठीक है ना। अभी हमको पता है कि ये ब्लॉक की टेंडेंसी रहेगी नीचे आने की, तो यहाँ को हमने क्या मान लिया एक्सेलरेशन। तो अब मैं एक बात बोलूंगा बेटा कि 12 माइनस टेंशन, क्या 12 माइनस टेंशन इज इक्वल टू कितना मास इनटू एक्सेलरेशन, ये आपकी बन गई पहली इक्वेशन। अरे सिंपल है ना, सिंपल है, 12 माइनस टेंशन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये आ गई पहली इक्वेशन, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से वही बात आ गई, टेंशन यहाँ पर है, टेंशन यहाँ पर है, इससे टॉर्क आएगा, ये आपके पास आर दे रखा है, तो मैं बोलूंगा जो टॉर्क है वो आर इंटू टी बोल लूंगा, या फिर इसको बोल दूंगा आई अल्फा, ये भी टॉर्क का फॉर्मूला है, ये भी टॉर्क का फॉर्मूला है, दोनों आपस में क्या हो गए इक्वल हो गए, तो टी इज इक्वल टू कितना हो बेटा आई अपॉन में आर इंटू अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या होती है बेटा अभी सिखाया था पिछले क्वेश्चन में ए बाई आर, तो ये कितना बन गया, यहाँ से जो टेंशन है कितनी बन गई, वो बन गई आई इंटू ए बाई आर का स्क्वायर, समझ रहे हैं।
देखो मैं ना अभी जनरल टर्म में फॉर्मूला लेके आऊंगा, बल्कि मैं एक काम करता हूँ आपकी सुविधा के लिए, इसको मैं मान लेता हूँ स्मॉल एम, है ना, और इसको मैं मान लेता हूँ एम जी, ताकि आप एक फॉर्मूला बना पाए। ठीक है ना, मतलब मैं इसके मास को स्मॉल एम मान लेता हूँ और मैं इसके मास को मान लेता हूँ कैपिटल एम, ताकि एक फॉर्मूला आप लोगों के लिए बन जाए। सही, तो टेंशन इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, अब जो फॉर्मूला बनेगा वो किसके बनेगा, डिस्क के लिए। किसके लिए बेटा, डिस्क के लिए। जो बनेगा फॉर्मूला किसके लिए आएगा, वो डिस्क के लिए आएगा। और पुली वाले केसेस में डिस्क तो आनी है, ठीक है ना। तो क्या होगा, इनर्शिया हाफ एम आर का स्क्वायर इंटू कितना बेटा, ए बाई आर का स्क्वायर। तो साफ साफ हमको दिख गया कि इससे ये कैंसिल हो गया। तो यहां से टेंशन कितना आ गया बेटा, हाफ एम ए। क्लियर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, ये जो एम है ये कैपिटल एम है, क्योंकि ये मास ऑफ डिस्क है। क्या है ये, मास ऑफ डिस्क। ठीक है ना, क्या है, मास ऑफ डिस्क। और ये जो स्मॉल एम है ये क्या है, मास ऑफ ब्लॉक। ठीक है, तो अब टेंशन की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, एम जी माइनस हाफ एम ए बराबर स्मॉल एम। तो एम जी इसे वहां जाके ऐड कर दो, हाफ एम, सॉरी वहां ले जाएंगे ना, तो इक्वल टू में एम ए प्लस हाफ एम फिर ए। अब क्या काम होगा बेटा, यहां से ए कॉमन लेंगे, एम जी बराबर ए स्मॉल एम प्लस एम बाई 2, इसको डिवाइड कर दीजिए। तो ए कितना आ गया बेटा, एम जी अपॉन में स्मॉल एम प्लस एम बाई 2, है ना। ए कितना आ गया बेटा, एम जी अपॉन में स्मॉल एम प्लस एम बाई 2, स्मॉल एम प्लस एम बाई, ठीक है ना। कोई दिक्कत की बात तो नहीं किसी बच्चे को, बहुत अच्छी बात, शाबाश। तो ये आपका फॉर्मूला किसके लिए आ गया बेटा, एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला आ गया पहला। हालांकि मुझसे पूछा नहीं है यहाँ पे, है ना, पर तब भी आप याद कर लीजिए, ऐसा फॉर्मूला याद कर लीजिए। अब मैं चाहता तो यहां से टेंशन ना निकालते हुए, ये स्टार है ना स्टार, यहां से टेंशन ना पुट करते हुए ए पुट कर देता। तो यहां से आप ए निकाल लीजिए फ्रॉम स्टार, क्या कर लीजिए, ए निकाल लीजिए। तो 2t/m बराबर कितना हो जाएगा, ए। ठीक है, अब आप यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या होगा बेटा, mg माइनस टेंशन बराबर स्मॉल एम मास ऑफ ब्लॉक इंटू 2t/M मास ऑफ डिस्क। तो अब कितना होगा बेटा, mg बराबर 2t स्मॉल m बाई कैपिटल M प्लस टेंशन। तो mg बराबर t कॉमन लिया, 2 स्मॉल m बाई m प्लस 1। तो टेंशन कितनी आएगी बेटा, ऐसे mg अपॉन में 2 स्मॉल m बाई कैपिटल M प्लस 1। अब देखो बेटा, अब क्या होगा, अब सिंपल केस है। अब ये आपने याद कर लिया एज अ फॉर्मूला, आपने याद कर लिया। अब याद कर लिया था फॉर्मूला आपने, अब मुझे बताओ, तो जो मास ऑफ ब्लॉक है वो 1.2 और जी से इंटू करा, 10 से इंटू कर दिया, कितना आ गया 12 अपॉन में, फिर 2 इंटू, है ना बेटा, फिर 2 इंटू, देखो 2 इंटू कितना है, मास ऑफ ब्लॉक 1.2 अपॉन में m कैपिटल M मास ऑफ डिस्क विच इज 2.4 प्लस 1। इससे ये कैंसिल 2 आ गया, इससे कैंसिल 1 चला गया, तो कितना आ गया टेंशन, टेंशन आ गया 12 अपॉन में 1 प्लस 1। तो क्या आ गया टेंशन बेटा, 6 न्यूटन। क्या है टेंशन, 6 न्यूटन। सिंपल है ना। तो आप क्या कर सकते हो, आप डिस्क के ऐसे केसेस के लिए इसको एज अ फॉर्मूला याद कर सकते हो। तो अगले केस में आप चाहें तो डायरेक्ट लगा दे फॉर्मूला, या फिर आप चाहें तो ऐसे कर लें, आपकी मर्जी है।
जो चाहे वैसे कर। तो सवाल देता हूं आपको मैं, अब ये सवाल आपके पास है, सब इसको ट्राई करें। तो बेटा आप ये सवाल देखेंगे, a mass is supported by a mass string wound around the uniform hollow cylinder। यूनिफॉर्म अगर hollow cylinder है तो आप यहाँ पे एक बात बोल सकते हैं बेटा कि ये एज अ रिंग काम करेगा, ये एज अ रिंग काम करेगा, ये एज अ रिंग काम करेगा, ठीक है ना। अगर ये एज अ रिंग काम कर रहा है, ये एज अ रिंग काम करेगा of mass m and radius r, if the string does not slip on the cylinder, what with what acceleration the mass fall on release। ठीक है भाई, अभी जो आपने पिछला जो फॉर्मूला बनाया था, थोड़ा सा अगर आप गौर करें, थोड़ा गौर करें, तो यहाँ पे डिस्क था, डिस्क की वजह से जो इनर्शिया था वो मैंने लिया था हाफ एम आर का स्क्वायर, और अगर रिंग है, खाली सिलेंडर है, तो एज अ रिंग बिहेव कर रहा है। अब वो रिंग की तरह जब बिहेव कर रहा है तो आप इसे क्या बोलेंगे बेटा, एम आर स्क्वायर, क्या बोलेंगे बेटा, है ना। रिंग का क्या होता है बेटा, इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर का स्क्वायर होता है। कितना आ जाएगा यहाँ पे, एम आर का स्क्वायर। क्लियर। जब एम आर का स्क्वायर आएगा तो ये हाफ नहीं आएगा, ये हाफ नहीं आएगा तो 2 इससे इनटू नहीं होगा, 2 इससे इनटू नहीं होगा तो 2t नहीं आएगा। इसका मतलब रिंग वाले केस में फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एम जी अपॉन में स्मॉल एम बाय कैपिटल। देखिए तो पूछा क्या इसने, इसने पूछा एक्सेलरेशन, क्या पूछा इसने, एक्सेलरेशन, क्या पूछा है, एक्सेलरेशन। तो मैंने आपको कहा कि वहां पे ऐसे हाफ नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, हाफ नहीं आएगा। देखो आप बात समझ पा रहे हैं मेरी। चलो मैं ना आपके लिए एक फॉर्मूला और बना देता हूँ जहां पे कोई भी आ जाए, एनर्जी फॉर्मूला हमको आंसर मिल जाए। देखो फिर से बात बताओ, यहाँ पे नीचे लगा एम जी, यहाँ लगा टेंशन, यहाँ रेडियस आर, यहाँ पे टेंशन, इस फोर्स से लग रहा है टॉर्क, है ना। तो बस देखते हैं बेटा क्या होगा। अब होगा एम जी माइनस टेंशन बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, दोनों ही मास सेम, दोनों ही मास सेम, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद देखिए mg माइनस टेंशन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या आपको पता है ये टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होगा आई अल्फा, या आप बोल सकते हैं आर इंटू टी, है ना। तो अब आई, अभी ना मैं आंसर आई के फॉर्म में निकाल रहा हूँ आपके लिए, किसकी फॉर्म में, आई की फॉर्म में। और मैं आपके लिए एक काम अच्छा कर देता हूँ, इसको मैं m1 मान लेता हूँ, इसको मैं m2 मान लेता हूँ, ठीक है ना। इसको क्या मान लो, चलो छोड़ो, हाँ सही है, सही, इसको m1 मान लेता हूँ, इसको m2 बाद में वैल्यू पुट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर आ गया m2g, क्लियर। तो ताकि आपको एक जनरल फॉर्मूला मिल जाए। और अब ना मैं इनर्शिया पुटे नहीं रखूंगा, मतलब कि ना डिस्क के लिए ना उसके लिए, एक फॉर्मूला बनाऊंगा आई की फॉर्म में, वो याद कर लेना। तो m बताइए आपको, m2g माइनस टेंशन इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन, m2 ये आ गई पहली इक्वेशन, ये तो बिल्कुल बेसिक इक्वेशन है। फिर जैसे कि यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स है, ये से घुमाएगा तो इससे टॉर्क आएगा, और ये आर है तो टॉर्क सबको पता ही है, टॉर्क बन जाएगा आर टी, और ये आर टी किसके इक्वल है बेटा, आई अल्फा के। तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या आएगी बेटा, यहाँ से टी की वैल्यू आएगी आई अल्फा, कितना है बेटा, ए बाई आर। तो टी कितना बन गया बेटा, टी बन गया आई ए बाई आर का स्क्वायर, है ना। यहाँ पे आर टी था ना बेटा, आर टी क्या बन गया, ए बाई आर का स्क्वायर। तो यहां वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, m2g माइनस आई ए बाई आर का स्क्वायर बराबर m2a। ध्यान रखिएगा अभी मैंने इनर्शिया की फॉर्म में छोड़ दिया है, अब डिस्क के लिए भी रिंग के लिए भी सेम बन जाएगा फॉर्मूला, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, m2g बराबर m2a प्लस आई ए अपॉन में आर का स्क्वायर, कितना बेटा, m2g, यहां से आपने a कॉमन लिया, कितना बना, m2 प्लस आई बाई आर का स्क्वायर। तो यहां से जो एक्सेलरेशन आया मेरे पास, तो कितना आया, m2g अपॉन में
m2 प्लस आई बाई आर का स्क्वायर। अब ये जनरल फॉर्मूला बन चुका है जो डिस्क के लिए भी काम आ जाएगा और जो रिंग के लिए भी काम आ जाएगा। हमें कोई टेंशन की बात अब बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और ऐसे केस में दो ही बनते हैं, तो डिस्क बनेगा, रिंग बनेगा। रिंग भी नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा, यूनिफॉर्म हॉलो सिलेंडर। समझ जाना है रिंग की बात चल रही है, ठीक है ना। तो अब देखिए बेटा, अब देखिए बच्चे, यहाँ से ए निकालना है, तो ए कितना है, दोनों सेम ही है। चलो यहाँ पे लिखता हूँ मैं एम जी, अपॉन में कितना आ गया एम। अब आई, इनर्शिया कितना होता है रिंग का, एम आर स्क्वायर। क्या होता है बेटा, एम, क्योंकि मास सेम ही है तो एम आर स्क्वायर अपॉन में आर का स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो गया, तो ए कितना आ गया बेटा, एम जी अपॉन में एम प्लस एम। तो हम क्या बोलेंगे बेटा, एम जी अपॉन में कितना बेटा, 2m, एम से एम कैंसिल, कितना आ गया बेटा, g बाय 2। तो अभी ना आपको एक बात रखनी याद, आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद कर लेना है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद कर लो। आप देखो कहीं भी अप्लाई कर लेते, चाहे इस फॉर्मूला, इस सवाल में, चाहे इस सवाल में, आपको आंसर मिल जाता। अच्छा रहेगा कि आप वो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करके देख लो, आपका आंसर आराम से आ जाएगा, ठीक है। अभी सवाल सेकंड है, सो इसको ट्राई करें। थोड़ा देखिए, अब हम इस सवाल को करेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके, ठीक है ना। समझा दिया आपको मैंने कैसे आया, फॉर्मूला क्या है, सबको मालूम पड़ चुका है। अब हम इसे डायरेक्ट करेंगे फॉर्मूले से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप ऐसा भी कर सकते थे, अगर नहीं लगाना फॉर्मूला, यहाँ पे आप बोल देते 2mg, यहाँ पे टेंशन, इक्वेशन क्या बनती, इक्वेशन बनती 2mg माइनस टेंशन इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये बन जाती पहली इक्वेशन, ठीक है। अब इस पॉइंट के अबाउट जब आप देखते टॉर्क, इस पॉइंट के अबाउट, तो यहां टेंशन यहां को होती, टॉर्क अंदर को आता है ना। यहां पे टेंशन नीचे को, टॉर्क मतलब, है ना, जैसे इस, सॉरी, इस पॉइंट के अबाउट देखता तो टॉर्क बाहर को आता, इस पॉइंट के अबाउट देखता तो यहाँ पे टॉर्क अंदर को आता, ठीक है। तो टॉर्क क्या करता है, माइनस माइनस होते हैं, टॉर्क क्या होते हैं, माइनस होते हैं, है ना। मतलब कि T1R माइनस T2R। देखो ऐसा, ऐसी बनती क्वेश्चन, ये बनती ऐसे कि T2R, मतलब T2 कुछ है ही नहीं, यहाँ पे टेंशन T है ना, तो क्या बनती है, TR माइनस T1R इज इक्वल्स टू आई अल्फा, इज इक्वल्स टू आई अल्फा। आई कितना बेटा, आई तो आई जो भी है, आई अल्फा बन जाती। तो यहां से क्या बोलता मैं कि T माइनस T1 बराबर आई अल्फा बाई आर बोलता। ये बनती पहली इक्वेशन। दूसरी बनती, फिर मैं बोलता कि, फिर मैं ये बोलता कि यहां से जो ये टेंशन है, ये टेंशन से खींच रही है, तो फिर हम बोलते T1 इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तीनों इक्वेशन को ऐड करते टेंशन गायब हो जाती। यहां से क्या बचता, 2mg अपॉन में 2m प्लस आई अल्फा बाई आर प्लस, हाँ, प्लस m। इन सबसे ए क्या लेता, मैं कॉमन लेता, इस अल्फा को मैं लिखता a बाई आर, तो ये होता 1 अपॉन में आर स्क्वायर। तो बेसिकली ये पूरा इनर्शिया काम कर जाता। आप देखिए मैंने इस सवाल में यही तो किया, यहाँ मैंने क्या किया, खींचने वाला फोर्स कौन है, m2g, और इनर्शिया कितना मिला इसको, नेट m2 प्लस आई बाई आर का स्क्वायर। तो मेरे को इतना कुछ करने की आवश्यकता थी नहीं, ठीक है ना। मैं सिंपल सा काम करता, मैं लगाता इक्वेशन। अब तो काफी देख लिए सवाल ऐसे हमने, ठीक है, अब तो बहुत देख लिए। तो अब क्या बोलेंगे, 2mg अपॉन में ये 2m का मास प्लस ये m का मास, और ये पुली है, ये पुली जो है कुछ नहीं दिया और डिस्क मान लेंगे, कितनी आएगी, आई बाई आर का स्क्वायर। ये क्या होता, एक्सेलरेशन। देखो ये तो हुआ, क्या था फॉर्मूला, m2g m2 प्लस आई बाई आर का स्क्वायर। और हमारे दो मास हैं, एक बार 2m है, एक बार m है, तो 2m प्लस m और इसका इनर्शिया बाई आर का स्क्वायर। ये आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। तो अब a इक्वल टू कितना हो बेटा, 2mg अपॉन में 3m। अब
ये इनर्शिया निकालना है। पुली का भी मास आपको m ही दे रखा है, ये लीजिए पुली का भी आपको मास m ही दे रखा है, तो काम बढ़िया हो गया। पुली का मास m दे रखा है तो कितना होगा, डिस्क है तो हाफ mr का स्क्वायर, यहाँ कितना हो गया हाफ r का स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, ये कितना हो गया 2mg अपॉन में कितना एलसीएम लिया तो 6m प्लस m अपॉन में 2, ये 2 ऊपर जाके इनटू हुआ, ये हुआ 4mg अपॉन में 7m, m से m लपेट दिया तो 4g/7 क्या आ गया मेरा एक्सेलरेशन आ गया। कहां पर इसमें, यहां पर है। अच्छा मेरे को दिख रहा है कि बाकी ऑप्शन मैच खाई जाएंगे, पर चलो तब भी कर देता हूं आपके लिए कि एक्सेलरेशन इसका भी a है और एक्सेलरेशन इसका भी a है, तो यहाँ पे इस ब्लॉक को खींचने वाला सिर्फ एक ही फोर्स है टेंशन, तो टेंशन इज इक्वल टू क्या होगा मास इनटू एक्सेलरेशन, तो 4g/7, तो T1 मुझे मिल गया 4mg/7, तो ये आपका कोई दिक्कत नहीं है। अब ये टेंशन निकालनी है, फिर देखो बड़ा सिंपल है, यहाँ पे क्या हो रहा है 2mg, ऊपर क्या है टेंशन, तो क्या बोलूंगा 2mg माइनस टेंशन इज इक्वल्स टू 2mg माइनस टेंशन इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अभी ए तो मिल चुका, टेंशन निकल जाएगी, है ना। चलो सब बच्चे इस बार ट्राई करो एक बार खुद से। तो बेटा सबसे हो गया होगा, सबसे हो गया होगा मुझे पूरी उम्मीद है। क्या है बेटा एक्सेलरेशन, ये फोर्स नीचे खींच रहा है कितना 2mg, कितना हो गया बेटा 2mg डिवाइड बाय ये मास, एक 2m तो है ही मास, प्लस इस वाले का इनर्शिया मतलब I/r का स्क्वायर, पता है ना। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और तुम ना याद कर लेना कि डिस्क के लिए ये क्या बनता है, हाफ mr स्क्वायर कैंसिल होगा तो m/2 बन जाता है, मतलब याद हो जाए अच्छी बात, ना होता है ऐसे भी हो जाएगा बड़ी बात नहीं। a इज इक्वल कितना बेटा 2mg अपॉन में 2m प्लस हाफ mr का स्क्वायर बाई r का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ बेटा एलसीएम लिया 4 प्लस 1m 5m बराबर कितना बेटा 4mg, m से m गया, a कितना आ गया बेटा 4g/5, ये आ गया कितना 4g/5। अभी टेंशन देखें, टेंशन निकाल लें, कोई दिक्कत थोड़ी है। 2mg माइनस टेंशन इज इक्वल टू कितना बेटा मास इनटू एक्सेलरेशन, तो 2mg माइनस 2m, a कितना बेटा a है 4g/5, a है 4g/5 बराबर क्या टेंशन है, इसको मल्टीप्लाई करा तो 2mg, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, इसको थोड़ी करोगे, इससे इंटू करोगे ना, कितना होगा 10mg माइनस 8mg/5 बराबर टेंशन, तो इसका मतलब 2mg/5 बराबर क्या बेटा टेंशन, तो ये आ गया बिल्कुल सही आंसर आ गया हमारा, है ना। कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, आसान सवाल है अब तो ये। तो बेटा ये हमने डीपीपी पूरी कर ली, ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन हमने देख लिए आज, सब याद कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट डीपीपी नेक्स्ट सवाल देखने टाइप